खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी और अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की। शराब पॉलिसी घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की एक अपील। शराब पॉलिसी केस के मुलजिमीन को बरी किए जाने के फैसले को किया चैलेंज। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर रोक लगा दी। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर लगाई रोक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक के रहनुमाओं ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया शराब पॉलिसी से मुतालिक मुकदमे में बरी हो गए हैं। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके खिलाफ पूरा मुकदमा फर्जी था और उन्हें जानबूझकर एक झूठे केस में फंसाया गया। पेश हुई रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और 21 दीगर को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में बरी कर दिया। अदालत ने सबूत की कमी और तहकीकात में संगीन खामियों पर सीबीआई की चार्जशीट का नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मुकदमे में बरी होने के बाद दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि आज़ाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी साजिश रची गई ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए मुसलसल कोशिश की गई और टेलीविजन चैनलों पर उन्हें बदउनवान साबित करने की मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 सरकर्दा रहनुमाओं को जेल भेजा गया और एक बरसर इख्तिदार वजीर आला को उनके घर से गिरफ्तार करके कैद किया गया, जो मुल्क की तारीख में गैर मामूली वाकया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्हें 6 माह तक जेल में रखा गया, जबकि साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया तकरीबन 2 बरस तक कैद में रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए केजरीवाल जज्बाती हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा जेल गया, संजय सिंह जेल गया, क्या राहुल गांधी जेल गया, मनीष सिसोदिया जेल गया, सोनिया गांधी जी जेल गई? किस मुंह से बात करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेसियों को? वो तो ले जाए, उनका हक है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे निचली कोर्ट में न्याय हुआ, ऐसे ऊपरी कोर्ट में भी न्याय हुआ। जब कोई सबूत है ही नहीं, जब कोई गवाह है ही नहीं, तो ऊपर के कोर्ट में भी कहां से लाएंगे सबूत, कहां से लाएंगे गवाह? आज कोई छोटा मोटा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हमें। उन्होंने कहा कोई आरोप ही नहीं बनता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के ऊपर उन्होंने, कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीबीआई अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन, कभी ऐसा ऑर्डर देखा है? इसका मतलब कितना फर्जी मुकदमा था कि सीबीआई के अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अदालत ने अपने फैसले में वाजे किया कि सीबीआई की जानिब से दायर करदा चार्जशीट में कई खामियां मौजूद थीं और पेश किए गए सबूत कमजोर और नाकाफी थे। अदालत ने कहा कि सिर्फ इल्जामात आयद कर देना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें मजबूत शवाहिद के जरिए साबित करना जरूरी है, खुसूसन जब मामला किसी आईनी या अवामी ओहदे पर फायज शख्सियत से मुताल्लिक हो। अरविंद केजरीवाल ने फैसले को सच्चाई की फतेह करार देते हुए कहा कि मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, आलूदगी और बुनियादी ढांचे जैसे मसाइल दरपेश हैं और हुकूमतों को अपनी तवानाइयां इन चैलेंजों के हल पर सर्फ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इख्तिदार हासिल करने के लिए आइन और जमहूरी अख्तियार के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इधर सीबीआई ने इशारा दिया है कि वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है
और हुक्मनामे का तफसीली जायजा लेने के बाद आला अदालत में अपील दायर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अपील दायर की है जिसमें साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और दीगर को शराब पॉलिसी केस में बरी करने के खुसूसी अदालत के हुक्म को चैलेंज किया गया है। ज़राए ने बताया कि वफाकी एजेंसी ने मुतअद्दिद नुकात का हवाला दिया जिन्हें खुसूसी अदालत की जानिब से चार्ज फ्रेमिंग के सतह पर नजरअंदाज किया गया और उन पर गौर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी का कहना है कि यह अदालती हुक्म जाहिर करता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, इस पर जद्दोजहद हो सकती है, लेकिन आखिरकार सच की जीत होती है। आज के अदालती हुक्म ने मुल्क के सामने दो चीजें रख दी, एक बीजेपी की साजिश और दूसरी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का यह आदेश दिखाता है कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, उस पर संघर्ष हो सकता है, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। आज कोर्ट के आदेश ने दो चीज़ें देश के सामने रख दी, एक बीजेपी का षड्यंत्र, दूसरी अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी। देखिए, अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए गए, उन पर कीचड़ फेंका गया, उनको भ्रष्टाचारी कहा गया। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, वो दब सकते थे, वो झुक सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके साथ उनकी सच्चाई थी, वो डटे रहे, वो लड़ते रहे और आज उनकी सच्चाई पूरे देश के सामने। शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी लीडरों के बरी होने पर समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। अन्ना हजारे ने कहा कि हमारा मुल्क अपने अदालती और हिफाजती निज़ाम की ताकत पर चलता है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले को कबूल करना जरूरी है। न्याय व्यवस्था के आधार पर चला है। न्याय व्यवस्था ये सर्वोच्च व्यवस्था है। इतना बड़ा देश है, पक्ष, पार्टी, जाति, पाति, धर्म, इतना बड़ा देश है, फिर भी सही सलामत चल रहा है। इसका कारण न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था के आधार पर हमें चलना ही पड़ेगा। अगर न्याय व्यवस्था नहीं होती तो ये गुंडे, लफंगे, धोखे दंगे सब होने थे, लेकिन न्याय व्यवस्था है, इसलिए सही देश चला है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहने और जेट तैयारों में परवाज करने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते हैं। रेखा गुप्ता ने सवाल किया कि केजरीवाल अगर सही थे तो तहकीकात शुरू होते ही शराब पॉलिसी क्यों वापस ली। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बरी किए जाने पर सवाल उठाए। कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया गया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? उच्च न्यायालय ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पे अपनी टिप्पणी करके इस पे चिंता जताई और मनी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल को मुकम्मल तौर पर बरी नहीं किया गया। एक निचली अदालत ने सबूत की कमी का हवाला देते हुए कुछ राहत दी। ये नहीं हुआ है। एक निचली अदालत ने कुछ साक्ष्यों का अभाव होने की बात करते हुए थोड़ी सी राहत दी है, मगर सीबीआई ऊपरी अदालत में जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इतने बड़े घोटालेबाजों को राहत नहीं मिलेगी। इस देश में कोर्ट की 3 व्यवस्थाएं, निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत, हमें ऐसे भ्रष्टाचारियों का निश्चित रूप से भ्रष्टाचार सिद्ध हो। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कोयम्बतूर में डीएमके वेस्ट जोन मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग मगरबी अजला के लिए डीएमके की इंतखाबी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। इस मौके पर स्टालिन ने कहा कि बीजेपी तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने के लिए एआईएडीएमके के पीछे छुपी है, क्योंकि उसने रियासत के लिए कुछ भी नहीं किया है। கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த மேற்கு மண்டலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கல. அதை சரி செஞ்சு மாபெரும் வெற்றியை பெற்று தர வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கு.
அதே போல எதிரில் குடியிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கும் இருக்கு. செஞ்சு தருவீங்களா? तमिलनाडु की सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई, जहां रियासत के साबिक वजीर आला और AIDMK से खारिज किए गए रहनुमा पनीरसेल्वम ने DMK में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। वो चेन्नई में वाक़ पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्हें रस्मी तौर पर DMK में शामिल किया गया। 2026 के असेंबली इंतखाबात से कबल इस पेशरफ्त को सियासी हलकों में निहायत अहम करार दिया जा रहा है। திமுகவில் தாய் கழகமான திமுகவில் மகிழ்ச்சியோடு என்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पर तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस बारे में हतमी फैसला इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के वक्त सामने आएगा। ज्ञानेश कुमार ने चेन्नई में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। पेश ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां तेज कर दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले में कराने की तजवीज़ पर तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और इस बारे में हतमी फैसला इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के वक्त सामने आएगा। इन्होंने कहा कि कमीशन आज़ादाना, मुंसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है और तमाम तर तैयारियां इसी मकसद के तहत मुकम्मल की जा रही हैं। तमिलनाडु has 234 assembly constituency, out of which 188 are general, 44 are scheduled caste and 2 are scheduled tribe. Pure electoral rolls are bedrock of any democracy. The special intensive revision which was carried out in Tamil Nadu from 27th October 2025 till 23rd February 2026, the simple, straight, clear, transparent objective was that no eligible voter should be excluded while no ineligible person should be included. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रियासत में वोटर लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी SIR को पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल करार देते हुए दावा किया कि तमिलनाडु आने वाले इंतखाबात में बिहार से भी बेहतर मिसाल कायम करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने बताया कि तमिलनाडु में इस वक्त 5,67,00,000 राय दहिंदगान दर्ज हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि रियासत में कुल 234 असेंबली हल्के हैं, जिनमें 188 आम जुमरे, 44 दर्जे फहरिस्त ज़ात और 2 दर्जे फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। इस बार तकरीबन 75,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें लगभग 44,000 देही इलाकों में होंगे। हर पोलिंग मरकज पर 100% वेबकास्टिंग का इंतजाम किया जाएगा ताकि शफाफियत यकीनी बनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। जर्मनी के साबिक चांसलर एंजेला मर्केल ने एक अहम प्रोग्राम के दौरान हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मानचेहानी मनमोहन सिंह की जानिब से शुरू किए गए इक़्तिसादी इस्लाहात के भरपूर अंदाज में तारीफ की और कहा कि इन इस्लाहात ने हिंदुस्तान को 30 बरस के मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न करने में मदद दी। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 के रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर रोक लगा दी। केरला हाईकोर्ट ने जुमे के रोज सिंगल जज के अबूरी हुक्म पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी, जिसने फिल्म की रिलीज को 15 दिनों के लिए रोक दिया था। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन बेंच ने फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से जुमेरात की रात देर गए दायर की गई एक अपील पर अबूरी हुक्म जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि सिंगल जज की ये खोज के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से सर्टिफिकेशन के रहनुमा उसूलों को ज़हन में नहीं रखा गया। यह महज चंद तराशों की बुनियाद और फिल्म को देखे बगैर था। कांग्रेस ने इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि उसने AI समिट की मुखालफत करने के लिए इंस्टाग्राम पर असरअंदाज करने वालों को अदायगी का ऑफर दिया और कहा कि एक फर्जी कहानी है जिसकी इब्तिदा बीजेपी IT सेल से होती है। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि हम इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीक करते हैं, किसी को भी अदायगी नहीं की गई और यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत है। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे से आरोप लगा रही थी कि हमने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दिया है।
ये पूरी तरह से भ्रामक खबर थी, ये पूरी तरह से फिक्टिशियस फेक न्यूज है। हमने किसी को पैसा नहीं दिया था, और अगर ऐसा वो कह रहे हैं तो आप नाम सार्वजनिक करिए, नंबर सार्वजनिक करिए। वो आपने क्यों काटा हुआ है? ये जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनके 4-4 हजार फॉलोवर्स हैं, इनसे कौन एंगेज करता है, पहले तो ये बताएं। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को जैसे ही पता चला कि भारतीय युवा कांग्रेस ने बोला है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, वो डर के मारे सारे अपने वीडियोस डिलीट करके भागने क्यों लगे? अगर आप कह रहे थे कि आपको किसी ने, तो आपके वीडियो लगे रहते, आपने अपने वीडियोस डिलीट। 20 बरस कबल मनरेगा कानून को दही हिंदुस्तान के लिए एक मुआशी ढाल के तौर पर पेश किया गया था और हर घर को 100 दिन के रोजगार का वादा किया गया था। लेकिन 2 दहाइयों के तजुर्बे ने यह भी दिखा दिया है कि महज कानूनी जमानत काफ़ी नहीं होती। उजरतों में ताखीर, काम की तलब और फराहमी के जैसे मसाइल ने मनरेगा की कमजोरियों को बेनकाब किया। अब इसी पस मंजर में मरकजी हुकूमत ने वीबी जी राम जी के नाम से एक नया कानून पेश किया, जिसके जरिए दही रोजगार को वक्ती राहत से आगे बढ़ाकर हुनरमंदी और तरबियत से जोड़ा जाएगा, ताकि दही मईशत को ज्यादा मुस्तहकम, शफाफ और पायदार बनाया जाए। 20 साल कबल जब महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार जमानत कानून यानी मनरेगा नाफिज हुआ तो उसे देही हिंदुस्तान के लिए एक माशी ढाल करार दिया गया। हर घर को साल में 100 दिन का रोजगार, यही उसका वादा था। लेकिन 2 दहाइयों बाद अब एक नया खाका वीबी जी राम जी देही रोजगार के निज़ाम को नए अंदाज में तरतीब देने की बात कर रहा है। खुशखुशाली हो या माशी सुस्त रवि, इस स्कीम ने लाखों खानदानों को कम से कम आमदनी की जमानत दी। लेकिन वक्त के साथ कई सवालात भी उठे। सरकारी और गैर सरकारी जायज़ों में उजरतों की अदायगी में ताख़ीर, काम की तलब और फराहमी के दरमियान फ़र्क और बनने वाले असासों की पायदारी पर खदशात सामने आए। नाक़िदीन के मुताबिक कानूनी ज़मानत के बावजूद अमली सतह पर इसकी मौसरियत कई इलाक़ों में कमज़ोर पड़ती गई। अब इसी पस मंज़र में मरकज़ ने वीबी जी राम जी को एक मुतबादिल निज़ाम के तौर पर पेश किया है, जिसमें कलील मुद्दती मजदूरी को वक्ती रिलीफ के बजाय हुनरमंदी, तरबियत और मकामी पैदावार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि मुल्क की तमाम रियासतें अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा मुनज़्ज़म और शफाफ अंदाज में अदा कर सकेंगी। रोज़गार की फरहमी में रियासत के रोल और जिम्मेदारी को बरकरार रखा गया है। वीबी राम जी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क में वाज़ेह टाइमलाइंस, नतायज से मुंसलिक फंडिंग और कसीर सतही एहतसाब को मरकज़ी हैसियत दी गई है। मरकज़ और रियासतों के दरमियान जिम्मेदारियों की वाज़ेह तकसीम, दरमियानी मुद्दत की मनसूबाबंदी और फंडिंग में तसलसल इस नए खाके के अहम नुकात हैं। इस प्रोग्राम का मकसद रोज़गार को मकामी पैदावार और तरबियत से जोड़ना है, जिसकी मदद से देही मईशत सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेगी बल्कि मज़ीद मुस्तहकम भी होगी। मौजूदा कानून में महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर तनकीद भी हुई है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक असल सवाल नाम का नहीं, कारकर्दगी का है, क्योंकि नाम और अलामतों के बजाय प्रोग्राम के मकासद और उसके अमली नतायज पर तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए। मजमूई तौर पर वीबी जी राम जी एक ऐसी इस्तिलाही कोशिश है जिसके ज़रिए ख़ुद इन्हिसारी पायदार असासों की तख्लीक हो, ताकि बदलती हुई माशी और समाजी हक़ाइक़ के तनाजुर में मुल्क भर में देही खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बजट के बाद मुनक़िद होने वाले पहले वेबिनार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत, सनअत, मालियाती इदारों और तालीमी शोबों के दरमियान मजबूत शराकतदारी पर जोर देते हुए इस्लाहात के लिए एक मुश्तरका चार्टर तैयार करने की तजवीज़ पेश की है। को फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के साथ आगे आना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद करनी होगी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से अचानक मुलाकात की। हालिया महीनों में दोनों रहनुमाओं के दरमियान नज़रियाती, अखलाकियाती और सियासी कशीदगी के बावजूद ये मुलाकात गैर मुतवक्का तौर पर सामने आई। खास बात यह रही कि नशस्त किसी अवामी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थी और इसकी पेशगी तशहीर भी नहीं की गई थी। ममदानी ने इस मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क शहर में ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइशगाहों की तामीर के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ होने वाली झड़पों में अपने 12 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। फौज के तर्जुमान के मुताबिक 27 एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि एक फौजी एहलकार लापता है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम अभी भी बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं।
इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमलावर हैं और अब तक कई जानें जा चुकी हैं। जुमा के रोज़ अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हवाई हमला कर शदीद नुकसान पहुँचाया है। वजारत के मुताबिक यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के जवाब में की गई है। फ़ज़ाइया ने सुबह तकरीबन 11 बजे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के फैज़ाबाद में फ़ौजी कैंप को निशाना बनाया। इसके अलावा नौशहरा के फ़ौजी कैंट, जमरूद की फ़ौजी कॉलोनी और एबटाबाद में भी कई ठिकानों पर हमले किए गए। वजारत ने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के ज़रिए एक रात कबल अफ़गान शहरों काबुल, कांदार और पक्तिका में की गई हवाई दरअंदाजी के जवाब में किए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। पीएम मोदी अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की। शराब पॉलिसी घोटाले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की एक अपील। शराब पॉलिसी केस के मुलजिमीन को बरी किए जाने के फैसले को किया चैलेंज। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को बरी किए जाने पर उठाए सवाल। सबूत के साथ छेड़छाड़ का किया दावा। केरला हाईकोर्ट ने द केरला स्टोरी 2 की रिलीज को मुअत्तल करने के सिंगल जज के हुक्म पर रोक लगाई। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक के रहनुमाओं ने फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील की। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।